7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 8 कुशीनगर गढ़वाल कुमाऊं दौरा। नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगी भाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोटद्वार से आनंद विहार के लिए दौड़ी ट्रेन। पहला दिन राजधानी के लिए रवाना हुए 150 यात्री। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में किया दीपावली मेले का शुभारंभ। प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। पौड़ी शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास करने की तैयारी। बनेगी 4 किलोमीटर लंबी सड़क। अब घंटों की दूरी कुछ मिनटों में होगी पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर, जहां पर कल शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे शिक्षक। लंबित मांगों पर कार्रवाई न करने से हो नाराज माध्यमिक शिक्षक। 30 अक्टूबर को शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे शिक्षक। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षकों की हुई थी बैठक। पैंतीस में से 33 मांगों पर कार्रवाई का मंत्री ने दिया था आश्वासन। मांगों पर कार्रवाई न होने से शिक्षकों में नाराजगी। कल शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे शिक्षक। लंबित मांगों पर कार्रवाई। खबर डोईवाला से, जहां कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से तीखे सवाल किए। बानियावाला में एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से किए सवाल। लेकिन आप देख रहे हैं वन विभाग से लेकर पटाने को किसी गौरव भाई ने एक आपको प्रेस वार्ता की है। मैं साथ में आए जिलाध्यक्ष जी हमारे प्रबोधन मोदी जी का आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत है। रखिए, उसमें सीधे सीधे हमारा प्रश्न भी है हमारे जो सांसद हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नरेश पोखरियाल निशंक जी से, और हमारा आरोप भी उनके ऊपर है। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े संस्थान यहाँ डोईवाला में खुलने थे जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना था, यहाँ पे समृद्धि आनी थी, वो संस्थान आज यहाँ से कैसे जा रहे हैं। वो हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल और कॉलेज यहाँ से कैसे शिफ्ट हो रहा है। हमारा लॉ कॉलेज की स्थिति आज क्यों है, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड सेंटर का आपने जो शिलान्यास किया था आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी, क्या कारण है उसका। और कई सारी ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम प्रेस के माध्यम से सांसद महोदय तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। उनसे प्रश्न भी पूछते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक गांव को गोद लेता है और वो उस गांव के गोद की लेने के बाद उसकी आड़ में एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे निशंक जी हैं उनके कॉलेज को एक गाड़ी अपने सांसद निधि से देता है। खबर कीर्तिनगर से, अजा टेरे जिले के देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वाल्मीकि प्रकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वाल्मीकि जयंती पर कीर्तिनगर में वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों के बीच विधायक विनोद कंडारी भी पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने और उनके साथ हुए तमाम जनप्रतिनिधियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। सरण विधायक द्वारा वाल्मीकि समाज की मांग के अनुसार वाल्मीकि भवन के ऊपर कक्षों के निर्माण को लेकर 4 रुपए देने की घोषणा की है। वैसे
तो ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं। आप इंग्लिश मूवी देख लीजिए, बॉलीवुड की होती हैं और तमिल की होती है, उनको ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे डालने वाले बहुत है, बट जो ओरिजिनल मूवी बनती है वो तो ओरिजिनल ही होती है ना, जिनके द्वारा बनी जाती है। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी है उसको आगे चल के कुछ लोग बोलते हैं कि किसी और ने लिखी है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाले तो बहुत होते हैं, ऐसे भविष्य में करने वाले और भी आएंगे जो संस्कृत को बदलेंगे, उसे हिंदी से अब इंग्लिश की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारा संस्कृत अब हिंदी को छोड़ के सब इंग्लिश में ले जा रहे हैं, अपने सनातनी धर्म से सब दूर जा रहे हैं। यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी ने जो है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, उसी प्रकार से हम सब लोगों को वाल्मीकि जी के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। जो महाराज हैं, जो वाल्मीकि जो है वो तो उस युग के जो है विद्वान है, जब संसाधन नहीं थे और बिना संसाधन के उस समय के जो तपस्वी थे, ऋषि थे एक, और उनके लिए तो जितने भी कहा जाए उतना ही बहुत कम है। कीर्तिनगर नगर पंचायत के अंतर्गत अपने वाल्मीकि समूह का हर साल इस कार्यक्रम का आयोजित करता है। मैं ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रावण की जो ग्रंथ दिखाया गया तो निश्चित तौर पर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, और हर साल वाल्मीकि समाज के लोग जो है इस कार्यक्रम को करते हैं। निश्चित तौर पर हर वर्ष मुझे बुलाते हैं, इसके लिए मैं अपनी तमाम वाल्मीकि समुदाय के सभी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नागरिकों में धन्यवाद करता हूँ। हल्द्वानी में 3 दिवसीय रंगारंग जोहार महोत्सव की शुरुआत हो गई। जोहार घाटी के रहने वाले बाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में जोहार महोत्सव का आयोजन पिछले 14 साल से आयोजित कराया जा रहा है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाते सोना झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई है। सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे इस 2 दिवसीय जोहार महोत्सव से दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा हल्द्वानी में एक तरह का पारंपरिक एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे जोहार की संस्कृति को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। मतलब कई रूप में, सांस्कृतिक रूप में दिखाते हैं। वहाँ के पारंपरिक गीतों, वहाँ के घटेली जागर जो लगते हैं हमारे, वो इस मंच में दिखाई देंगे आपको। वहाँ के खान पान आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे जो हम लोग बनाते थे, हमारे पूर्वज जो बनाते थे, जो खाते थे, वो आज हम सबको खिलाना चाह रहे हैं वहाँ का। और वहाँ के जो हमारे वस्त्र जो हम पहनते हैं, आपने देखा होगा मेरी टोपी है, मेरा वॉस्कट है, इसके आपके अपने बौखल जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पे बिक रहे हैं। यहाँ पे मेन है, हमारा उद्देश्य है जोहार महोत्सव का एकत्रित करना। जो हमारा 100 का परिवार है, तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं हल्द्वानी से ही। तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर दूर रहते हैं तो अपने कल्चरल प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जानें कि जोहार सौखा समाज क्या है क्या नहीं है करके। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। तो हमारा यहाँ पे खान पान से लेके पहनावा, वेशभूषा और भाषा सब के बारे में बताया जाता है। देखिए, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, जो हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाकों में हुई है, तो हमारी जो जड़ें हैं हम उससे बहुत दूर पर हमारी परवरिश हुई थी। तो जोहार महोत्सव से जो है हम लोगों को, जो न्यू जनरेशन है, वो हमें हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है, खान पान है, बोली भाषा है, उससे हमें रूबरू करवाया। लक्ष्य में राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड में खेल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने उत्तराखंड के गन्ना मंत्री सौरभ बोगड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड प्रतिभाओं का प्रदेश है, उत्तराखंड में प्रतिभाएं छुपी है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करना शुरू किया है। पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने प्रतिभाओं को निखारने में प्राथमिकता निभाई है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। देखिए, उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए इस देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूं कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है और उसकी तैयारियां भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जो नशे की समस्या है। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज़्यादा उसका रुझान बढ़ रहा है, और उसको रोकने के लिए बच्चों को और हमारे युवा खिलाड़ियों को खेल की तरफ हम लोग को बढ़ाना चाहिए। प्रतिभा बहुत है। आप लक्ष्य सेन को देखिए, आप मनोज सरकार को देखिए, आप ऋषभ पंत जी को देखिए, आप हमारी बहनों को देखिए जिन्होंने हॉकी में परफॉर्म करके दिखाया है। तो प्रतिभा उत्तराखंड में बहुत है, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी। ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट पर तट पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्म ऋषि राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। डॉक्टर दुर्गेश आचार्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिव महापुराण की पावन कथा 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक त्रिवेणी घाट पर आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के चरित्र संस्कार आज के समाज की युवा पीढ़ी के अंदर संस्थापित करना है। उन युवाओं को शिव महापुराण कथा के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। आज का युवा वर्ग और समाज अपने निजी स्वार्थ तक सीमित रह गया और पश्चिम संस्कृति में ढलता जा रहा है। नित्य नियमित जो है शिव महापुराण की पावन कथा होगी, जिसका उद्देश्य है इस विश्व शांति सद्भावना महायज्ञ का, उमा माहेश्वर याग का मुख्य उद्देश्य है लोगों में जन जागृति लाना। लोगों के अंदर, समाज के अंदर जो आज विकृतियां आ रही हैं, जो आज समाज अपने ही निजी स्वार्थों तक सीमित होता जा रहा है। पश्चिमी जो संस्कृति हमारी है वो हमारी संस्कृति पर हावी होती जा रही है। हमारी जो युवा है वो उनका पश्चिमीकरण होता जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा का कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान टेरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजूर दास सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों में आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात भी की है। जो आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी और उनके द्वारा जो देश के अंदर लॉर्ड से एजाज जाट समाज के लिए केंद्र में जाटों के आरक्षण हेतु मांग करने वाले गुरुकुल नानसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय में जाट सम्मेलन का आयोजन से पूर्व अखिलेश भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता की गई। और प्रेस वार्ता में आज आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि जाटों को जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में ओबीसी के आरक्षण दिया हुआ, उसी तर्ज पर केंद्र में भी जाटों को आरक्षण देने की मांग है। सम्मेलन के माध्यम से जाट समाज केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हम आरक्षण देंगे, अन्यथा जाट समाज भाजपा का विरोध करेगा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में एक जाट सम्मेलन होने जा रहा है और हम आपके माध्यम से ये बात रख रहे हैं आज कि इलाके के जाट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना योगदान दें, भागीदारी करें, क्योंकि ये ऐसे सम्मेलन के माध्यम से ही हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के जाट को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। इसमें यूपी और उत्तराखंड का पूरा जाट समाज इकट्ठा हो रहा है और स्टेट में हमारे पास आरक्षण है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र में भी हमारे ओबीसी की सूची में आरक्षण दिया जाए, जो कि सरकार ने पहले वायदा किया था हमें और वायदा करके मुकर चुकी है।
नैनीताल में भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काली का अखाड़ा, शिवा अखाड़ा, नासिक का बैंड, बग्घी, परमारत माता, गणेश काली तांडव, नौ दुर्गा झांकी, राम दरबार, राधा कृष्ण झांकी में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही तुलसीदास के रूप में पुनर्जन्म लेकर रामचरितमानस की रचना की थी। आपने देखा करके कि वर्ष 2023 में आज ग्रहण काल की 4:02 पर शास्त्रों के अनुसार मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। उस कारण से हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें डोले का हम लोगों ने जल्दी स्वागत करके नैनीताल वाल्मीकि मंदिर से प्रस्थान करा आश्रम की ओर, और बाकी हमारी झांकियाँ भी आ रही हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर को उपस्थित हैं। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस लाइन देहरादून के उप दीपावली मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। यहीं से वर्चुअली जुड़कर अन्य जनपदों में पुलिस भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी किया गया है। साथ ही 18 मेधावी छात्रों राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सम्मानित किया। बहुत सारे भवनों का, बहुत सारे 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर हुआ है, और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे, और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे पुलिस को आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है, 20% से भी कम अभी हमारे लगभग 18% आवास हैं, वो आगे हमारी योजना है कि धीरे धीरे जो है उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने ये योजना प्रारंभ की है। खबर हल्द्वानी से, जहां महर्षि वाल्मीकि प्रकोष्ठोत्सव के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बरेली रोड से स्कूल होते हुए तिकोनिया वाल्मीकि पार्क पहुंची। स्थानीय लोगों ने अलग अलग जगहों पर स्टॉल बनाकर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा हल्द्वानी के राजपुर स्थित वार्ड नंबर 12 में भी होते हुए गई, जहाँ की वार्षिक राधा देवी, उनके पति और उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र नेताओं ने 1 क्विंटल गेंदों के फूलों से स्वागत किया है। लक्सर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बुगड़ा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। लक्सर शुगर मिल पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने स्थलीय निरीक्षण कर मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बार किसानों को अपने गन्ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही किसानों की मांग पर गन्ने मूल्य बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी। कमेटी की रिपोर्ट निकलने पर सरकार किसानों के हितों में फैसला लेगी। देखिए, गन्ना पराई सत्र का मैंने जैसे आपको बताया है कि हमने लगातार 7 समीक्षाएं बैठकें कर चुकी हैं। सारी मिलों में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सहकारी हो, चाहे वो सरकारी हो, लगातार रिपेयर के काम चल रहे हैं। कोशिश यही है कि जिस तरीके से पिछला पेराई सत्र अच्छा बीता है किसान भाइयों के लिए, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुए, कोई चीनी मिलों में हमारी खराबियां नहीं आई, हमारे किसान भाइयों की जो फसल खरीदी उसको समय पे लिया गया मिलों के द्वारा। 26 लाख क्विंटल पिछले साल हमने ज्यादा पेराया है, और गन्ना किसान मूल्य जो था, जो गन्ने किसानों को पेंडिंग पैसा था, वो 2 महीने के अंदर अंदर सरकार ने क्लियर करके दिया। मई में पेराई सत्र खत्म हुआ था, जुलाई में हमने 15 जुलाई तक हमने सारे पेमेंट क्लियर कर दिए थे। उत्तराखंड में पहले सीबीआई की जांच को लेकर सियासी बवाल मच गया है। राज्य में सीबीआई से जुड़े 2 घटनाक्रम हुए। पहला, नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई के सभी दस्तावेजों के साथ सहयोग करे। नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरे प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन कर कांग्रेसियों ने सरकार से उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करी है। एक तरफ जहां कांग्रेस उद्यान विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सीबीआई ने स्टिंग प्रकरण मामले की जांच को तेज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस दिया। सीबीआई ने हरीश रावत को हिमालयन अस्पताल जौड़ी ग्रांट में, जबकि हरक सिंह रावत को उनको डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर नोटिस थमाया है। इन दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही इस मामले में द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट व खानपुर के विधायक उमेश शर्मा को भी नोटिस दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें हरीश रावत को सरकार बनाने के लिए विधायकों से मोलभाव करते हुए दिखाया गया था।
सीबीआई पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग उत्तराखंड में करोड़ों के हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति है। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व सुधारात्मक व उपचारात्मक कदम उठाने के लिए उत्सुक दिखता है, लेकिन नौकरशाही अपने पैर पीछे खींचती नजर आती है। खंडपीठ ने 45 पेज के आदेश में कहा कि इस गंभीर मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। आपराधिक साजिश और राज्य के खजाने में धन के लेन देन के प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि 3 माह के भीतर जांच पूरी कर सीबीआई मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटालों का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया कि उद्यान विभाग में फल और अन्य के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गई हैं। विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दीपक करकेती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की याचिका की गई। उक्त संबंध में हाईकोर्ट ने उन दस्तावेजों को सीबीआई से एग्जामिन करने के लिए कहा। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करे और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है। इसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करे। इस बीच हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का, और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी से चाहे सरकार जांच कराए, चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं, उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कहीं भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। घोटालेबाजों की सरकार है। अभी सबने देखा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उसको सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेसी उद्यान विभाग में घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीबीआई की ओर से की जा रही जांच पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल सीबीआई ने स्टिंग प्रकरण मामले की जांच को तेज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस दिया है। सीबीआई ने हरीश रावत को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में, जबकि हरक सिंह रावत को उनके डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर नोटिस थमाया है। इन दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही इस मामले में द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट व खानपुर के विधायक उमेश शर्मा को नोटिस दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें हरीश रावत को सरकार बचाने के लिए विधायकों से मोल भाव करते हुए दिखाया गया था। अरे मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, अब क्यों ध्यान आ रहा तुम्हें जांच कराने का? अब हरक सिंह रावत जो है अगर कांग्रेस में, तुम जांच कराओगे, किस समय की है वो? तुम्हारी भाजपा सरकार। मैं ये कह रहा हूं अगर घोटाला हो, मैं तो थोड़ी देर के लिए रिवर्स कर रहा हूं, घोटाला हुआ, श्रम मंत्री दोषी था, तुमने श्रम मंत्री को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? इसका मतलब उस समय का श्रम मंत्री अगर अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, तो स्वामिक जिम्मेदारी होती है ना। इस वक्त भाजपा सरकार भी भ्रष्ट थी। देखिए, ये जो सीबीआई जांच है, सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, ये सब जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये उस समय के उनके आपस के झगड़े, लेन देन के झगड़े हैं। और वो लेन देन का झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के बड़ा रूप उसने लिया। पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी है और ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सीबीआई के पास वो जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है,
तो ये अपनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई नोटिस भी भेज रहे हैं, उनसे पूछताछ भी करेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये काम हो रहा है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में जांच की और सीबीआई पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी सरकार से उद्यान विभाग में हुए घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेसियों ने स्टिंग प्रकरण मामले की सीबीआई जांच के बाद हो रही कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा क्या राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी। क्या स्टिंग प्रकरण मामले में हरीश हरक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।